अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कॉइन के बारे में। पैप कॉइन के ऊपर मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं और आप लोगों को यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि पैप कॉइन या इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट जो बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता है वो तकरीबन 3 मंथ तक आप लोगों को प्रॉफिट देता है। तो इसमें आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी और ये चीज़ नहीं सोचनी कि भाई ओ माय गॉड ये तो नीचे जाने वाला है, इसको सेल करो सेल करो सेल करो। तो व्यूअर्स, आप लोग जल्दबाजी में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हो और यहाँ पे ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट के अंदर अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद आप लोगों ने डर से खौफ से और उस प्रोजेक्ट को सेल किया और अचानक से आप लोगों ने देखा कि वो पंप कर गया और आप लोगों को नुकसान हो गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो आप लोगों को इसके अंदर पेशेंस दिखानी होती है, आप लोगों को सब्र करना होता है और लालच के बगैर और डर खौफ के बगैर इसके अंदर जो है वो काम करना होता है। ट्रेडिंग के अंदर लोग नाकाम ही इसलिए होते हैं कि उनको खौफ बहुत ज़्यादा होता है और उनको डर बहुत ज़्यादा होता है। और डर क्या होता है? खोने का। ज़ाहिर सी बात है, उनके पास पैसा होता है और वो इस नीयत के साथ, इस सोच के साथ वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि मैं इसको डबल करूँगा या इन पैसों से मैं इतना पैसा बना लूँगा कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी या मैं मतलब कि अपने कुछ सपने या ख्वाब पूरे कर लूँगा। लेकिन उनके अंदर ये भी डर होता है कि ऐसा ना हो कि इसके उल्ट हो जाए। तो वो उस टेंशन में, उस परेशानी में और उस एक जो है वो सर्कल के अंदर रहते हुए जो है वो उसमें घुस जाते हैं। उसके बाद उस डर खौफ की वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन वो बात है कि जब तक आपको क्लियर नहीं होता कि मुझे यहाँ पे नुकसान होगा, तब तक आप लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी को कुछ भी क्लियर नहीं होता और वो बंदे जनाब किसी के कहने पर या खौफ से, डर से प्रोजेक्ट को सेल कर देते हैं। भाई किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके अंदर कर दो, वो उसमें कर देते हैं। खुद का कुछ पता नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस करूँ, मैं देखूँ कि चीज़ों को कैसे जो है वो देखते हैं, परखते हैं, प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ें, तो पैप कॉइन के बारे में मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ। देखें, मीम प्रोजेक्ट है। बाइनेंस के अंदर जो प्रोजेक्ट भी लिस्ट होता है, बाइनेंस की जो कम्युनिटी है वो तकरीबन वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैक्सिमम जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो। अगर वो बाइनेंस पर लिस्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक वैल्यू है वो 5x से 10x से 20x हो जाती है, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो तब तक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करती जब तक बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग ना हो। तो यहाँ पे ऐसी मेजॉरिटी, ऐसी पब्लिक भी है। तो यहाँ पर बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग होना पैप कॉइन की, उसके बाद इसकी जो है वो डबल होगी वैल्यू। और अभी भी ये देखें 122 पे आया और दोबारा इसने बुलिश किया और तकरीबन 14%, 15% जो है वो पब्लिक को दोबारा प्रॉफिट देगा। और यहाँ पे इजीली वे है, आप लोग हमेशा से ये चीज़ देखें कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि तकरीबन 50% या 25% बीच में से प्रॉफिट निकालें और फिर इंतज़ार करें दोबारा उसके डिप में जाने का। डिप में जाता है, दोबारा से थोड़े से DCA कर लें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके बाद दोबारा पंप होता है, दोबारा उसमें से 50% 25% जो है वो प्रॉफिट निकाल लें। इससे क्या होता है कि आप लोग प्रॉफिट भी बना लेते हो और आपकी जो प्रॉफिट से जो पैसा निकलता है उसी की जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी हुई होती है और वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट अपने पास वापस रिटर्न ले सकते हो। ये पॉलिसीज़ होती हैं, ये तरीकाकार होता है। आप लोगों ने मार्केट में कैसे चलना है, आप लोगों ने अपने पैसे को कैसे बचाना है, इट्स टोटली मैनेजमेंट। ठीक है, आप मैनेजमेंट के साथ नहीं चलेंगे, आपको नुकसान होगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगी, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करना पड़ती हैं। पैप कॉइन के बारे में गुड न्यूज़ शेयर करनी है, दूसरा आप लोगों को मोटिवेट करना है और यही है कि बाइनेंस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इट्स टोटली हैंड, वो कहते हैं ना कि सेफ हैंड्स के अंदर है, टोटली सेफ हैंड्स के अंदर है। और यहाँ पे जो बड़ी कम्युनिटी है दुनिया की जो इसके अंदर काम करती है और वो तकरीबन हर प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखती है, तो यहाँ पर किसी वक्त भी कोई प्रोजेक्ट भी जो है वो पंप कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो कम्युनिटी के लिहाज से जो बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं उनमें हमारे पास मीम प्रोजेक्ट के अंदर पैप आ जाता है, फ्लॉकी आ जाता है, ठीक है, शिबा इनू आ जाता है। ये वो प्रोजेक्ट है जो तकरीबन हर बंदा जो है वो इजीली मिलियंस ऑफ कॉइन्स जो है वो इजीली परचेज कर सकता है थोड़ी सी अमाउंट के अंदर। और कल को ये बुलिश होंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कितना प्रॉफिट आपको दे सकता है। अभी भी पैप कॉइन के अंदर इतने चांसेस हैं हाई रैंक करने के, हाई प्रॉफिट देने के। ये आपकी, मैं कहता हूँ कि सोच है। यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों से शेयर करनी है पैप कॉइन की। तकरीबन $2.3 मिलियन की यहाँ पर जो है एक बड़ी बाइंग हुई है वेल्स की तरफ से। और यहाँ पे वेल्स ने ये स्टेटमेंट भी दी है कि वेल्स ये समझते हैं कि
कि फॉर लॉन्ग टर्म पैप कोइन एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और पैप कोइन के अंदर ये खासियत है कि वो फॉर लॉन्ग टर्म आप लोगों को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और वेल्स ज़ाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट के अंदर से जो है वो अच्छी प्रॉफिट निकालते हैं। तो 2 वेल्स की यहाँ पे एंट्री हुई है, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन कोइंस की जो है वो परचेजिंग हुई है, ठीक है यहाँ पर। तो ये जो है वो यहाँ पर परचेजिंग की और इसके बदले में हम लोगों को देखने को मिला कि तकरीबन 14 से 15% जो है वो पैप कोइन बुलिश किया। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट भी जो है वो अच्छी चल रही है, उसकी वजह से पैप कोइन के अंदर भी असर जो है वो अच्छा खासा पड़ा। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6% जो है वो अप होना चाहिए था, लेकिन ये ज़्यादा अप हुआ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मार्केट भी अच्छी जो है वो चल रही है। तो पैप कोइन यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनको मैं यही कहूँगा, स्टिल आप लोगों को वेट करना है। अभी प्रोजेक्ट तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, न्यू प्रोजेक्ट है, ऐसी बात है अभी उसने आगे चलना है, आगे और प्रॉफिट आप लोगों को देगा। तो मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ लेकर चलूँगा और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को भी मैं ये चीज़ ज़रूर शो करवाऊँगा एक टाइम में, इंशाल्लाह हाल्विंग पीरियड करीब आए, 2024 करीब आए और मार्केट बुल रन की तरफ वापस निकले तो सब कुछ बेहतर होगा। तो ये भी उस चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो पैप कोइन आप लोगों को एक बार फिर प्रॉफिट दे गया। तो यहाँ पर वही बात है कि DCA करें और दूसरा सेलिंग मत करें, अपनी प्राइस को एवरेज करें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप देखें ना, आपको पता लगेगा मैंने इसमें परचेजिंग की थी, मैं लॉस में चल रहा हूँ,